जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कामिका एकादशी की पूजा विधि और हम पाठ करेंगे इसकी व्रत कथा का। तो चलिए शुरू करते हैं। एकादशी के दिन सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आप अपने घर के मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करें। अब घर के मंदिर में या अलग से एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति की स्थापना करें। अगर आपके पास भगवान विष्णु की मूर्ति है तो उसे आप पंचामृत से स्नान कराएं। अगर आपके पास फोटो है तो उस पर गंगा जल के छींटे मारकर साफ कपड़े से पोंछ दें। फिर भगवान का तिलक करें। भगवान को वस्त्र अर्पित करें। अगर आपके पास वस्त्र नहीं है तो आप वस्त्र की भावना से भगवान को कलावा या जनेऊ अर्पित कर सकते हैं। अब आप देसी घी का दीपक जलाएं। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप तेल का दीपक भी जला सकते हैं। दीपक और धूप हम जलाएंगे। फिर भगवान से हाथ जोड़कर संकल्प करेंगे कि हे भगवान, आज मैंने जो आपके निमित्त व्रत रखा है, आप मेरे व्रत को स्वीकार करें, मेरी पूजा को स्वीकार करें और अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसे आप क्षमा करें। अब भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। अगर आपके पास वस्त्र अर्पित करने के लिए नहीं है तो आप वस्त्र के स्वरूप कलावा, जनेऊ जो भी आपके पास हो, वस्त्र की भावना से आप भगवान को अर्पित करें। इसके बाद हम भगवान का तिलक करेंगे, इत्र लगाएंगे। सबसे पहले श्री गणेश का तिलक करें, फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का तिलक करें। तिलक पर थोड़े से तिल लगा दें और थोड़े से तिल दिए में भी डाल दें। कहा जाता है कि जितने तिल चटकते हैं उतने ही हमारे पापों का नाश होता है। इसके बाद भगवान को पीले फूल समर्पित करें, क्योंकि भगवान को पीला रंग अति प्रिय है। इसीलिए सबसे पहले प्रथम पूज्य श्री गणेश को फूल अर्पित करें, फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को फूल अर्पित करें। फूल अर्पित करने के बाद भगवान को भोग लगाएं। श्री गणेश को भोग लगाएं। आप श्री गणेश को मौसमी फलों का भोग लगा सकते हैं, लेकिन याद रहे कि भगवान गणेश को आप तुलसी अर्पित ना करें, क्योंकि भगवान गणेश को तुलसी अर्पित नहीं की जाती है। और भगवान विष्णु को तुलसी पत्र के साथ आप मौसमी फलों का भोग लगाएं। इसके बाद एक लोटा जल लेकर हाथ में थोड़े से तिल लेकर एकादशी की व्रत कथा या तो पढ़ें या फिर सुनें। कथा सुनने के बाद हमने जो तिल हाथ में लिए थे वे भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर देंगे। इसके बाद अंत में हम आरती करेंगे। सबसे पहले प्रथम पूज्य भगवान गणेश की आरती करेंगे, फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करेंगे और आरती पूरी होने के बाद दोनों हाथ जोड़कर भगवान से पूजा में हुई अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हमारी पूजा संपन्न हो जाएगी। और जो जल हमने लोटे में लिया था उससे हम सूर्यदेव को अर्घ दे देंगे और जो भी भोग प्रसाद हमने भगवान को अर्पित किया था वह अपने घर के सदस्यों में प्रसाद के रूप में बांट देंगे। कथा के अनुसार एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी एक ब्राह्मण के साथ हाथापाई हो और उस हाथापाई में उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मरे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर तुम इस पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर उस क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है। तब सभी ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव सहित भगवान श्री हरि का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के उन्हें दान दक्षिणा दो। उन्हें दान दक्षिणा देने से और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने से तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे। ब्राह्मण द्वारा बताए गए इस उपाय पर व्रत कराने वाली रात में भगवान श्री हरि ने उस क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। जब ब्राह्मणों द्वारा बताई हुई विधि से उस क्षत्रिय ने कामिका एकादशी का व्रत किया तो उस दिन रात में भगवान श्री हरि ने उस क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी के साथ यह व्रत कथा संपूर्ण होती है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय। हर हर महादेव।